नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार का ये कर्मचारी चयन आयोग है, इसके द्वारा ये एक वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई थी SSC की, जिसमें बताया गया था कि 8 जुलाई से दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो जाएगी। यह जो नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी भर्ती का लेटेस्ट और डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा और कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स किस प्रकार से रहेंगी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये 8 जुलाई को ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुका है। वेबसाइट है https://ssc.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं स्टार्टिंग डेट कब से रहेगी। जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करने की, आपको 8 जुलाई 2022 से लेकर 29 जुलाई 2022 के बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 29 जुलाई 2022 है। और जो चालान जनरेट करने की जो डेट है वो भी 29 जुलाई 2022 है। और फीस जो है आप ऑफलाइन पे कर सकते हैं या ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वो 30 जुलाई 2022 तक आप अपनी फ़ीस पे करके इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो बैंकिंग के जो वर्किंग आवर्स हैं उसके माध्यम से आप 30 जुलाई तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपका फार्म में कोई किसी प्रकार की भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए 2 अगस्त 22 से एक विंडो ओपन होगी, जिसको विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। और इस भर्ती का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी कि CBT एग्जामिनेशन होगा, वो अक्टूबर 2022 में होना प्रस्तावित हो चुका है। ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स थी इस भर्ती के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं और कौन से पे स्केल की ये पोस्टें हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 2 के ऊपर इस भर्ती का पे स्केल लेवल 3 दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि ये पोस्ट पे लेवल 3 की है। इनिशियल जो बेसिक रहेगी वो 21,700 रहेगी। अब वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। वैकेंसी 2 प्रकार की वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी है ओपन कैटेगरी की और एक एक्स सर्विसमैन के लिए। जो ओपन कैटेगरी में है उसमें 543 पोस्टें हैं, जनरल श्रेणी के लिए हैं, EWS के लिए 128 हैं, OBC के लिए 318, SC के लिए 236 और ST के लिए 45। कुल 1270 वैकेंसी हैं कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस के लिए। और एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए जनरल में 61 हैं, EWS में 14 वैकेंसी हैं, OBC में 35 वैकेंसी हैं, SC में 26 और ST में 5। कुल 141 वैकेंसी जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखी गई हैं। और कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है मेल की, कुल जो वैकेंसी है वो 1411 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इन सभी पदों के लिए क्या एज लिमिट है वो आपको आगे वीडियो स्क्रीन पर, अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। एज की जो काउंटिंग है 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। 1 जुलाई 2022 को कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की और एक्स सर्विसमैन को भी भारत सरकार के नियमों के मुताबिक ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस प्रकार से रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण पॉइंट नंबर 6 के ऊपर इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण 10+2 आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास कर रखी हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है। 10+2 आपकी 29 जुलाई 2022 को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास हैवी व्हीकल चलाने का, आपको ड्राइव करने की योग्यता होनी चाहिए, विद कॉन्फिडेंस आपको होनी चाहिए। आपके पास वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लोजिंग डेट को आपके पास हैवी कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको मेंटेनेंस कैसे करना है।
ये आपकी ज़रूरी योग्यताओं में से है। इस प्रकार यदि आप ये ज़रूरी योग्यताएं रखते हैं तो आप कांस्टेबल मेल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको जो परसेंटेज आएगी आपकी, उसमें आपको कितनी कितनी छूट मिल सकती है यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर है आप। यदि आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स में आपको छूट प्रदान की जाएगी। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स की एग्जामिनेशन में आपको छूट प्रदान की जाएगी। ये आपकी वेटेज में से थी। और इसी प्रकार वेटेज और भी वेटेज हैं और अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है और भर्ती की जो अंतिम तारीख है 29 जुलाई है। इस प्रकार से ये डेट्स को आप याद रखें और तब तक ही आप अप्लाई कर लें। इस एडवर्टाइजमेंट का अगला महत्वपूर्ण भाग है एप्लीकेशन फ़ीस का। एप्लीकेशन फ़ीस को आप किस प्रकार से पे कर सकते हैं। 100 रुपये आपने प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करने होंगे। जो कैंडिडेट एससी हैं, एसटी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, यानी कि वो फ़ीस से एग्जम्प्टेड हैं। और फीस को आप या तो भीम यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, आप किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, या एसबीआई का एक चालान जनरेट करके आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस का जो 100 रुपये का चालान है वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की जो अंतिम तारीख है वो 30/7/2022 रहेगी। और अब आगे बात कर लेते हैं कि आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेंगे। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की लिस्ट है। अलग अलग जो रीजन वाइज जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रीजन हैं, जैसे प्रयागराज में पॉइंट नंबर 1 पर ये सेंटर कोड की लिस्ट दी गई है। इसके मुताबिक ही आप अपने सेंटर कोड चुन के जिस सेंटर को आपको नज़दीक पड़ता है वो सेंटर कोड आप चुन लें और वहीं आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा सेंटर कोड की लिस्ट को देखकर। और इसका बाद आपका एक रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया गया है। इस भर्ती के लिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20, जनरल इंटेलिजेंस के 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और रोड सेंस के, व्हीकल मेंटेनेंस के, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल के इत्यादि के आपके पास 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 100 ही अंक आपको मिलेंगे। और इस रिटर्न एग्जामिनेशन को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन को हल करने के लिए 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और आपके इस रिटर्न एग्जामिनेशन में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इस प्रकार आप इसका ध्यान रखें कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले आते हैं उन्हीं को ही आप टिक करें। यदि रॉन्ग आंसर आप टिक कर देंगे तो आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें रहेगी। और जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 2 भाषाओं में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, इंग्लिश या हिंदी, दोनों भाषाओं में आपको ये रिटर्न एग्जामिनेशन मिलेगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहेगा। ये रिटर्न एग्जामिनेशन आपका रहेगा। और इस प्रकार आपका जो इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको दौड़ लगानी होगी। दौड़ आपको 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी। जिन कैंडिडेट्स की आयु 30 वर्ष से कम है उन्हें 7 मिनट समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप के लिए 12.5 फीट, हाई जंप के लिए 3.5 फुट। और जिन कैंडिडेट की आयु 30 से 40 वर्ष के बीच की होगी उन्हें 8 मिनट रेस के लिए दिए जाएंगे। और 11.5 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा 3.25 फुट का। और जिन कैंडिडेट की आयु 40 वर्ष से अधिक होगी उन्हें 1600 मीटर रेस के लिए 9 मिनट दिए जाएंगे। और 10.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप के लिए आपको ये फिजिकल टेस्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो आपकी हाइट रहेगी, हाइट को भी एक बार आप नोट कर लें। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। और एससी के कैंडिडेट्स और जो हिल एरिया के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट भी प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा चेस्ट की बात करें, चेस्ट कैंडिडेट की
81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ये आपकी चेस्ट का क्राइटेरिया रहेगा। इस प्रकार आपको फिजिकल टेस्ट का और रिटन एग्जामिनेशन का भी आपको सारी डिटेल्स जो हैं इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मालूम पड़ेगी। 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट SC ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। इन पदों के लिए आप अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ssc.nic.in, उसके ऊपर जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।